अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैंने एक पहले वीडियो चढ़ाई थी, लेकिन उसमें कोई थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, इसलिए वो वीडियो डिलीट कर दिया। मैं दोबारा वीडियो चढ़ा रहा हूँ। दोस्तों, एक तो बात मैंने कही थी कि जैसे अमेरिका मुज़ाकरात भी कर रहा है और वहाँ से अपनी 10,000 फ़ौज, सबमरीन, बैरी बेड़ा, जार बुश, जो कम से कम 80 जेट जिस पे आते हैं, वो ये लेके वहाँ से ईरान के करीब अभी आ रहा है। इसका मकसद ये है कि अमेरिका मुज़ाकरात जो है वो एक सिर्फ टाइम गेम है उसकी। हकीकत में लगता ये है कि अमेरिका मुज़ाकरात के अंदर सीरियस नहीं है। अगर अमेरिका मुज़ाकरात के अंदर सीरियस है तो फिर अमेरिका को ये 10,000 फ़ौज लाने की और ये शिप लाने की, सबमरीन लाने की क्या ज़रूरत पड़ी है। तो इन चीज़ों से ये ज़ाहिर होता है कि शायद अमेरिका मुज़ाकरात के अंदर संजीदा नहीं है। और एक उनका शिप ईरान ने उड़ा दिया है, जिसको समुद्र में डबो दिया गया है, और छलांगे मार के उनके फौजियों ने अपनी जानें बचाई हैं। ये जो हमारे यहाँ बड़े लोग दावे करते हैं ना जी, सुपर पावर सुपर पावर, जब मुकाबले में आते हैं तो कोई सुपर पावर नहीं होती, हर मुल्क सुपर पावर है। फिर ये लोग पता नहीं क्यों भूल जाते हैं कि जब किसी के मुकाबले में आ जाओ तो सामने वाला फिर ये नहीं देखता कि मेरे सामने सुपर पावर है या कौन सी पावर है। फिर वो अपनी पावर उसको दिखाता है कि देख मेरी क्या पावर है। तो यही दोस्तों कुछ हाल है अमेरिका साहब का। वहाँ दुबई के अंदर उनके अड्डे जो हैं वो तो तबाह बर्बाद हुए हैं, और उनके फौजी वो अड्डे खाली करके वहाँ से भाग चुके हैं, और कई वहाँ फौजी उनके मर चुके हैं, और कई फौजियों ने वहाँ होटलों के अंदर पनाह ली हुई है। मतलब वो डर के छुपे हुए हैं अमेरिकन फौजी। तो ये है दोस्तों सुपर पावर। हम तमाम लोगों को ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि ये है सुपर पावर। जिसके फौजी खुद छुपे हुए हैं, अपनी जान बचाने के लिए होटलों में छुप गए हैं, तो वो सोचो दुबई को क्या मतलब है, दुबई की हिफाजत करेंगे। वो लोग दुबई का दिफा कर सकते हैं जो खुद छुप रहे हैं। तो आज अरब ममालिकों की आंखें खुल जानी चाहिए, और उनको ये पता होना चाहिए कि ये लोग तो यार अपना दफा नहीं कर सकते, हमारा दफा कैसे करेंगे। आप 3 से 4 खरब डॉलर उनको देते हो, ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है जो आप उन लोगों को देते हो। आपके इसी पैसे से अमेरिका अपने लिए असला बनाता है और अपनी फौजियों के इस्तेमाल के लिए चीज़ें, गाड़ियां खरीदता है। सारी फौज आपके पैसे से वो चला रहा है, और आपको उसने बेवकूफ़ बनाया हुआ है कि मैं आपकी सिक्योरिटी फराम आपको कर रहा हूं। वो आपको हरगज सिक्योरिटी फराम नहीं कर सकता। वो इसलिए नहीं कर सकता कि वो अपनी सिक्योरिटी नहीं कर पा रहा, तो तुम्हारी क्या सिक्योरिटी करेगा। तो आज भी अगर अरब ममालिक इस भरोसे पे हैं, अमेरिका के भरोसे पे हैं, तो फिर इन लोगों का अल्लाह ही हाफ़िज़ है कि इतना सब कुछ देखने के बावजूद भी अरब ममालिक आज भी अमेरिका पे भरोसा कर रहे हैं। तो फिर हम उनके लिए यही दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। जो शख्स एक गार्ड मैंने रखा है, वो गार्ड अपनी हिफाजत नहीं कर सकता, तो मेरी कहां से करेगा। आज ये वक्त आ गया है अरब ममालिकों का कि जो इन्होंने गार्ड रखा था अपनी हिफाजत के लिए, आज ये उसके गार्ड है, आज ये उसकी हिफाजत ये लोग कर रहे हैं। ये उस गार्ड को ये छुपा रहे हैं, उस गार्ड को ये बचा रहे हैं आराम से। तो यार, जो इतनी बुज़दिल फौज है और इतना बुज़दिल आर्मी है, वो क्या तुम्हारी हिफाजत करेगी। क्यों अपनी अवाम का पैसा लूट लूट के अमेरिका को आप दे रहे हो। इसमें तो साफ जाहिर होता है कि अमेरिका आपकी सिक्योरिटी हरगिज नहीं कर सकता, और अमेरिका ने जो अड्डे बनाए हुए हैं आपके मुल्कों में, उसने आपके लिए नहीं बनाए।
उसने सिर्फ और सिर्फ इसराइल को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए ये अड्डे बनाए हैं, ताकि तुम लोग कोई इसराइल के खिलाफ कोई इक़दाम ना उठाओ। यार, आप मुसलमान ममालिक को आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए। ये अभी जो हमला हुआ है, इसके अंदर अमेरिका इसराइल दोनों ने एक प्लान बनाया हुआ था, और इन्होंने ईरान को टुकड़ों में तकसीम करना था। 3 टुकड़े जो हैं वो अमेरिका के पास जाने थे और बाकी इसराइल के पास जाने थे। ये इनका प्लान था, जो कुदरत वाले ने 1 सेकंड के अंदर फेल कर दिया, क्योंकि जो तेल वाले हिस्से हैं उनके ऊपर अमेरिका कब्जा करना चाहता था। अमेरिका का मेन मकसद सिर्फ तेल पे कब्जा करना है और उनकी मदनियात पे कब्जा करना है। कोई एटम बम नहीं है, कोई वहां कुछ नहीं है, यूरेनियम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अमेरिका हमला कर रहा था इस तेल की खातिर, क्योंकि उसने इराक के अंदर भी हमला किया तो तेल के लिए किया। वो और अरब ममालिकों के अंदर भी आके उसने अड्डे बनाए, तो उसने एक तो तेल के लिए, दूसरे नंबर पे उसने इसराइल को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए ये अड्डे बनाए। और इन अरबों को उसने ऐसा बेवकूफ़ बनाया, और ये ऐसे बेवकूफ़ बने, उसके जाल में फंसे, और इन्होंने खरबों डॉलर देते हैं उसको, खरबों डॉलर। इसके आधे पैसे से तुम ऐसी फौज खड़ी कर सकते हो जो अमेरिका भी उससे डरे और इसराइल भी उससे डरेगा। सिर्फ जो अमेरिका को पैसे देते हैं उसका आधा पैसा आप पाकिस्तान और ईरान पे खर्च कर दो, तो फिर आप नतीजा देख लेना कि पूरा यूरोप जो है इन 2 मुल्कों से डरेगा, पूरा यूरोप। और किसी की जुर्रत नहीं होगी कि अरब ममालिक की तरफ आंख उठा के भी देख लें। अगर वाकई आप अपने मुल्क की सिक्योरिटी चाहते हो, अपनी अवाम की सिक्योरिटी चाहते हो, तो फिर आप अमेरिका को गो करो, अमेरिका को वहां से भगा दो, और यही मुआहदा आप पाकिस्तान या ईरान से कर लो। कम से कम उन लोगों को यह तो पता होगा ना कि सामने हमारे मुसलमान बहन भाई हैं। वो कभी भी किसी अपने मुसलमान बहन भाई के साथ वो ज्यादती नहीं करेंगे। अमेरिका को तो पता है कि तुम मुसलमान हो और मैं काफर हूं। वो काफर तो मुसलमानों के दुश्मन है। उनको जब भी मौका मिलेगा सबसे पहले आप लोगों को खत्म करेंगे वो, क्योंकि उनका मेन मकसद जो है इसराइल और अमेरिका का, वो यही है कि हमें मुसलमान खत्म करने हैं। ईरान के एटमी प्लांटों के ऊपर जो हमले आज इसराइल ने किए हैं, उसका मेन मकसद क्या है? उसका मेन मकसद है ईरान की आम आवाम की तबाही। जो कल वो घटिया तरीन लोग अपने मुल्कों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे 6-7 मिलके कि जी ईरान जो है वो इसराइल के ऊपर जो है वो ज्यादती कर रहा है, वहां बेगुनाह लोगों को मार रहा है। आज मैं उनसे पूछता हूं कि तुम लोगों को कोई शर्म नाम की चीज है तुम लोगों में? अगर है तो तुम्हें आज खड़ा होना चाहिए कि इसराइल ने ये हरकत क्यों की है, उनके एटमी प्लांट के ऊपर क्यों हमले कर रहा है, ताकि वहां की आवाम जो है वो मरे। लेकिन आप काफर हो, आपको क्या लेना देना मुसलमानों से? आप तो सिर्फ और सिर्फ उन यहूदियों के एजेंट हो। तमाम यूरोप ममालिक यहूदियों का एजेंट है। सबसे बड़ा इन यूरोप ममालिकों का अमेरिका है। जब अमेरिका यहूदियों का एजेंट है तो बाकी को कहां बच सकते हैं? ये जितने भी यूरोप ममालिक हैं ये सिर्फ और सिर्फ इसराइल के लिए काम कर रहे हैं। और मुसलमान मुल्कों को अब समझ आ जानी चाहिए कि दुनिया के अंदर जब तक इसराइल है तब तक अमन नहीं आ सकता। अगर दुनिया में अमन लाना चाहते हो तो आप लोगों को, सब मुसलमानों को मिलके इसराइल को सफा हस्ती से मिटाना होगा। अगर इसराइल सफा हस्ती से मिट गया तो समझो ये पूरी दुनिया पे जो है ना आपका आसान होगा और पूरी दुनिया में अमन आ जाएगा। कहीं भी आप उसके बाद जंग नहीं देखोगे। ये सिर्फ और सिर्फ अफरा तफरी फैलाना, मुसलमानों को मारना, ये जंगे कराना, ये सिर्फ और सिर्फ इसराइल के वो उसमें है, शामिल है।
इसराइल ये एजेंडा लेके चल रहा है कि मुझे मुसलमानों को मारना है, मुझे पूरे अरब ममालकों पे, पूरे मुसलमान मुल्कों पे मुझे हुकूमत करनी है, जो उसका ख्वाब है और सारी जिंदगी ख्वाब रहेगा। इसराइल अमेरिका क्या, अमेरिका के बाप को भी ले आए ना तो ये वहां कब्जा नहीं कर सकता। अब ईरान को मौका है, उन्होंने उसके एटमी प्लांट पे हमला कर दिया। अब ईरान को भी चाहिए डेमोना शहर के अंदर इनके एटमी प्लांट को तबाह बर्बाद कर दे। जब उन यहूदियों को, मुसलमान मासूम बेगुनाह लोगों का ख्याल नहीं है, तो फिर आपको उन यहूदियों का ख्याल क्यों है? आप भी उन यहूदियों के ऊपर बम बरसाओ। रमूना शहर के अंदर जितने भी न्यूक्लियर पावर इनके प्लांट्स हैं उन सबको तबाह कर दो। ईरान को अगर अपने मुल्क से मुफाद, अपने मुल्क का मुफाद सोचना है तो सबसे पहले नमूना के ऊपर हमले करे, उनके एटमी प्लांट को तबाह करे। जब उसको तबाह कर दोगे तो ये इसराइल अपनी मौत खुद ही मर जाएगा। अमेरिका की चालाकियां देखो कि उधर से पाकिस्तान से कह रहा है मुज़ाकरात करने हैं, तुर्की से कह रहा है मुज़ाकरात करने हैं, चाइना से कह रहा है मुज़ाकरात करने हैं। ये सब मुल्कों की डोनाल्ड ट्रंप मिन्नतें भी कर रहा है कि मुझे इस जंग से निकाल दो, और सबको धोखा भी दे रहा है। देखो ये सुपर पावर का वो सदर है जो हर घंटे के बाद एक नया झूठ बोलता है। और दुनिया के तमाम ममालकों को चाहिए कि मिल के एक ऐसा अवार्ड दें इसको कि जो झूठों का सबसे टॉप लिस्ट का इंसान होता है, जो उसके लिए अवार्ड है वो डोनाल्ड ट्रंप को मिलना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया में इस अवार्ड के काबिल सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप है और कोई नहीं है। जो शख्स एक दिन में 50 झूठ बोलता हो तो उसके लिए यह अवार्ड बनता है। पाकिस्तान बिल्कुल साफ नीयत से और बड़ी ईमानदारी से चाहता है कि ये जंग रुक जाए, इनके आपस में मुज़ाकरात हो जाएं। तुर्की भी चाहता है, चाइना भी चाहता है, सऊदीया भी चाहता है, मगर वो अमेरिका खुद नहीं चाहता ये जो मुज़ाकरात हो जाएं। अमेरिका का मेन मकसद ये है कि मुझे मेरी जान भी छुड़वा दो और दुनिया में ये ढंडोरा भी पीट दो कि अमेरिका जीत गया। एक हारा हुआ शख्स ये चाहता है कि मेरी जीत का भी ऐलान करो और मुझे इस जंग से भी निकाल दो। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ऐसा नहीं होगा। और ये जो 10,000 फौजी आप ला रहे हो, जिस जजीरे पे आप कब्जा करना चाह रहे हो, वहां तुम्हारी मौत पहले से बिछी हुई है। ये 10,000 फौजी तो तुम वहां ले आओगे, लाओगे जिंदा, लेकिन लेके जाओगे मुर्दा। आपने दुनिया में बहुत सारे बेगुनाह मुसलमानों का खून बहाया है, उसका भी तो हिसाब आपने देना है, क्योंकि अल्लाह ताला की लाठी बड़ी बेआवाज है। ये याद रखो, चाहे कोई मुसलमान हो चाहे कोई काफिर हो, जिसने मुसलमानों के साथ जुल्म किया है वो जिल्लत की मौत मरा है। हमारे सामने ऐसी कई मिसालें हैं कि जिन लोगों ने ताकत के नशे में अमेरिका को बिठा के दूसरे मुसलमानों पे हमले कराए और आखिर में वो ऐसी मौत मरे कि वो उनका इलाज भी नहीं था। तो आज भी अरब ममालकों को भी सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि आज अगर हम ताकत के नशे में हैं, हमारी अवाम हमारा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो आपको देख रहा है। आप क़यामत के दिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल के सामने क्या मुंह लेके जाओगे कि जी हम वो लोग थे जो अपने मुल्क में गैर मुस्लिमों को बिठा के, उनके अड्डे बनवा के,
अपने मुसलमान बहन भाइयों का कत्ल करवाते थे। आज जो ईरानी शहीद हो रहे हैं, इन शहीदों का जो खून है, इसके अंदर अरब ममालिक का भी हाथ है। अरब ममालिक भी उस खून में, उस कत्ल में बराबर के अमेरिका के साथ शरीक हैं। क्योंकि अगर आप लोग अपने मुल्क से उनको हमला करने की इजाजत ना दें तो अमेरिका इनके ऊपर कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये सोच लेना, समझ लेना, आज तो तुम लोग सब कुछ कर रहे हो, लेकिन कल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने क्या मुंह दिखाओगे। हम तमाम मुसलमानों को ये समझ लेना चाहिए, सोच लेना चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अरशाद फरमा दिया है कि जो जिसका दोस्त है, जिसके साथ उसको मोहब्बत है, क़यामत वाले दिन वो उसी के साथ खड़ा होगा। तो आज आप लोग अगर यहूदो नसारा से मोहब्बत कर रहे हो तो आप ये याद रखना, क़यामत वाले दिन भी आप यहूदो नसारा के साथ ही होगे। जो उनका हशर होगा वही आप लोगों का हशर होगा। अल्लाह ताला ने आज भी आपको मौका दिया हुआ है कि आप अल्लाह से तौबा करो और इन अमेरिकन को अपने मुल्क से निकालो और इनको बैन करो कि हमारे मुल्क में बैठ के तुम अब हमारे मुसलमान बहन भाइयों पे हमला नहीं कर सकते। आज अगर अरब ममालिक इसको अपने मुल्क से निकाल दें तो आप देख लेना 24 घंटे के अंदर अमेरिका यहां से भागता हुआ नजर आएगा। यहां अपना असला भी छोड़ जाएगा, जैसे अफगानिस्तान में अपना असला छोड़ के भागा। इसी तरह इन मुल्कों में भी असला छोड़ के भागेगा अमेरिका, क्योंकि अमेरिका के जिल्लत के दिन जो है ना शुरू हो चुके हैं। अमेरिकन मीडिया को देख लो, वो साफ बता रहा है कि अमेरिका जंग हार चुका है। कुछ बीबीसी के चैनल हैं वो बता रहे हैं, CNN बता रहा है, और वो इसराइल की वो तबाही दिखा रहे हैं जो इसराइल ने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था कि इस तरह मुझे कोई तबाह बर्बाद करेगा। गज़वा से भी ज्यादा इसराइल के अंदर तबाही फैल चुकी है। इसराइल जो है उनकी चीखों पुकार सुनने वाली है। वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन उनको वो दिन याद करना चाहिए कि जिस दिन गज़वा के अंदर ये इसराइल जालिम लोग वहां बच्चों को, मासूमों को, बेगुनाहों को शहीद कर रहे थे, तो ये घटिया लोग वहां डांस करते थे, वहां खुशियां मनाते थे। आज मनाओ ना खुशियां। आज जब तुम लोगों की कुत्ते की मौत हो रही है, आज कुत्ते से भी बदतर मौत हो रही है तुम लोगों की, ये सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से तुम्हारे ऊपर कहर है। क्योंकि अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है, वो जब पड़ती है तो पता नहीं चलता इंसान को। ये इसराइलियों ने कभी सोचा था कि हमारे ऊपर इस तरह हमले होंगे और हम बेघर हो जाएंगे और हम 2-2 महीने जो है शटरों में घुसे रहेंगे? अब अंदाजा करो उन लोगों की क्या जिंदगी है। और ईरान को देख लो, वो खुलेआम घूम रहे हैं, दुकानें खुली हैं, होटल खुले हैं, बैंक खुले हैं, स्कूल खुले हैं, कोई उनको परवाह ही नहीं है। क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ मजलूम लोग हैं, वो हक पे खड़े हैं। और अमेरिका जो बार बार कहता है ना, ये जी ईरान पे मैं हमला ना करता तो ईरान हमला कर देता। ईरान ने पहले किस पे हमला किया है? पहले भी इस यहूदी ने, इसराइली ने हमला किया तो ईरान ने हमला किया। ईरान तो आज तक किसी पे हमला नहीं कर रहा। इराक पे भी अगर हमला हुआ था तो आप अमेरिका ने इराक को उकसाया और ईरान के खिलाफ जंग करवाई। वो जंग भी अमेरिका ने करवाई थी, 8 साल तक उनसे लड़वाया। ये तो ज़िया बाबा का भला हो जिसने आके इन दोनों को समझाया और जंग रुकवा दी। अमेरिका शैतान तो उस वक्त से मुसलमानों के पीछे लगा हुआ है कि मैं इनको आपस में लड़ा के मारूं। अभी भी जो उसने पूरी गेम का जो नक्शा था वो ये था इनका कि ये इस गेम के अंदर ये मतलब इस पे हमला करेंगे,
ईरान जो है सऊदीया पे हमला करेगा, हम सऊदीया से हमला करेंगे, ईरान सऊदीया पे हमला करेगा, फिर सऊदीया को उकसाएंगे कि तुम इस पे हमला करो, फिर पाकिस्तान को सऊदीया कहेगा कि तुमने मेरे से मुआहदा किया, अब तुम ईरान पे हमला करो। ये सिर्फ और सिर्फ इन तमाम मुसलमान मुल्कों को आपस में लड़वाने के लिए हमला किया गया। और अल्लाह पाक का बड़ा करम है इन मुल्कों पे कि अल्लाह ताला ने इनको सब्र दिया, तहम्मुल दिया, ये आपस में नहीं लड़े। और अमेरिका की पहली यहाँ शिकस्त हो चुकी है, और आगे भी जो इनके प्लान हैं उसमें भी इंशाल्लाह इनकी शिकस्त है। और जितने अमेरिकन आएंगे यहाँ, पहले वाले तो मर रहे हैं और छुप रहे हैं, जो मजीद आएंगे उनका भी यही हाल होगा, कुछ मर जाएंगे, कुछ छुप के अपनी जान बचाएंगे। ये जिंदगी में, तारीख में पहली बार होगा कि अमेरिकन भागते हुए नजर आएंगे और उनकी लाशें पड़ी होंगी, कोई लाशें उठाने वाला नहीं होगा। ये पूरी दुनिया अब देखेगी कि अमेरिका का हशर क्या होता है। और कई लोग अमेरिका को बड़ा बना चढ़ा के पेश करते हैं। पहले एक जहाज जो है उसको तबाह करवाया, वो वापस भाग गया, अब दूसरा ला रहा है, इंशाअल्लाह वो भी तबाह होगा। अमेरिका को अभी तक, ना अमेरिका को ना इसराइल को ईरान की ताकत का अंदाजा ही नहीं है कि ईरान कितनी बड़ी ताकत है। सिर्फ बात यह है कि ईरान शैतान नहीं है, फसादी नहीं है, इसलिए वो किसी मुल्क पे हमला नहीं करता था। ये दोनों समाजी आलमी गुंडे हैं, इसलिए इनका जहां दिल चाहता है वहां हमला कर देते हैं और बेगुनाह लोगों को शहीद करते हैं। अब पूरी दुनिया को चाहिए इकट्ठे हो जाएं, इन जालिमों का गिरेबान पकड़ें। अब वक्त है तमाम उम्मत के लिए कि खड़ी हो जाए, मुत्तहिद हो जाए, इन जालिमों के गिरेबान को पकड़े, इनसे अपने बेगुनाह मुसलमानों के खून का हिसाब मांगे। इन दोनों समाजी गुंडों ने हर जगह पे मुसलमान, बेगुनाह मुसलमानों को कत्ल किया। और इंशाअल्लाह अब इनका नंबर है वासले जहन्नम होने का। मुसलमानों ने बहुत कुर्बानियां दे ली हैं, अब तुम्हारा नंबर है कि अब तुम वासले जहन्नम होगे। ईरान के अंदर आप जितनी मर्जी शहादतें करा दें, लेकिन ईरान तुम्हारे सामने झुकेगा नहीं है, क्योंकि वो हुसैन के मानने वाले हैं। तो हुसैन ने पहले भी यजीद की हजारों लाखों की फौज के सामने खड़े रहे, डटे रहे, वो झुके नहीं है। उन्होंने अपना सर नहीं झुकाया, सर झुकाया तो सिर्फ अपने रब्बे करीम अल्लाह के सामने झुकाया है, किसी जालिम के सामने नहीं। अपनी गर्दन कटवा दी, दुनिया को बता दिया कि इस्लाम ये है, हुसैन ये है, और ये भी हुसैन के मानने वाले हैं, अली के मानने वाले हैं। ये इंशाअल्लाह शहादत कबूल कर लेंगे, कभी भी किसी हाल में सरेंडर नहीं करेंगे। आप मुज़ाकरात करते हो तो बराबरी की बुनियाद पर मुज़ाकरात होंगे और ईरान की शराइत के मुताबिक मुज़ाकरात होंगे, उसके अलावा कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। आप जितना मर्जी है दुनिया में ढिंढोरा पीटते रहें, क्योंकि आपका तो काम है झूठ बोलना। आप झूठ बोल रहे, बोलते रहो झूठ। आपके झूठ बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप लाओ जितनी फौज है आपके पास, इंशाअल्लाह आपकी फौज के कब्रिस्तान इधर ही बनने हैं। आज इस बेड़े की तस्दीक तो अमेरिका ने खुद भी कर दी ना कि ईरान ने इसको तबाह कर दिया। इंशाअल्लाह आगे और भी बहुत सारी चीज़ों पे अमेरिका खुद तस्दीक करेगा कि हाँ हमारा ये भी तबाह हो गया, ये भी तबाह हो गया, बहुत सारी चीज़ें भी तबाह होंगी। जितना अमेरिका को इस जंग के अंदर नुकसान हुआ है, इसने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मुझे होगा। 20 साल अफगानिस्तान में इसको इतना नुकसान नहीं हुआ, इराक की जंग में नहीं हुआ, जो 1 महीने की जंग के अंदर इसको नुकसान हो चुका है, और जितने इसके फौजी मर चुके हैं। अभी तो अमेरिकनों आप इंतजार रखो, क्योंकि अब तबूतों की जो है ना वो लाइनें लगेंगी अमेरिका के अंदर।
और इंडिया पाकिस्तान से इतना जल रहा है, उसको कहीं जगह नहीं मिल रही कि वो मैं कहां कौन सी आग में कूद जाऊं। इतनी जलन हो रही है इस टाइम इंडिया को। ओ भाई, ये इज्जत तो मेरा अल्लाह देता है, और जाहिर है मुनाफिक के मुकाबले में मोमिन को इज्जत मिलेगी। आप अपनी कौम से भी झूठ बोलते हो, आप अपने मुल्क के भी गद्दार हो, तो जाहिर है आपको जिल्लत ही मिलेगी। और पाकिस्तान अपनी मुल्क के साथ भी मुखलस है, अपनी कौम के साथ भी मुखलस है, तो उनको अल्लाह पाक इज्जत ही देगा। आप एक घंटा नहीं निकाल सके, एक घंटा पाकिस्तान का हमला बर्दाश्त नहीं कर सके। एक घंटे में अपने बाप अमेरिका को फोन कर दिया, मार्को रूबिया को, कि खुदा के लिए हमें बचाओ, नहीं तो ये हमें मार देंगे। ये तो आप लोगों की औकात है। फिर आप लोग पाकिस्तान के खिलाफ उल्टी सीधी बातें करते हो। क्या जिंदगी में तुम लोग सच नहीं बोल सकते? सिर्फ कसम खाई है, झूठ ही बोलना है। तुम लोगों का तुम्हारे मुल्क के अपने एंकर जूते मार रहे हैं, लेकिन इतनी बेशरम मैंने कहीं भी गवर्नमेंट नहीं देखी जितनी इंडिया के अंदर बेशरम गवर्नमेंट है, और ढीठ किस्म की गवर्नमेंट है। और इंडिया के अंदर अभी ये हाल है कि इनके पेट्रोल नहीं मिल रहा, इनको गैस नहीं मिल रही। ये सब इनके हुक्मरानों का नतीजा है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज अगर पाकिस्तान के अंदर किसी चीज की कोई किल्लत नहीं है, तमाम एनर्जी के जितने भी एनर्जी के शोबे हैं तमाम के तमाम बहाल हैं। पेट्रोल यहां मिल रहा है, गैस यहां मिल रही है, कोयला यहां आ रहा है, कोई ऐसी चीज नहीं है पाकिस्तान की जो रुकी हो। और सबसे पहले वहां से पाकिस्तानी झंडे वाले जहाज जो है वो तेल, गैस और कोयला लेके गुजरे हैं। तुम लोग जलो और मरो पाकिस्तान से। पाकिस्तान का झंडा जहां भी होगा इंशाअल्लाह दुनिया उसको सलाम करेगी और इज्जत से उसे गुजारेगी। और हमारे वजीर आजम साहब माशाल्लाह बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हमें समझ है कि जो इस वक्त आलमी मंडी के रेट हैं उनके मुताबिक हमें इस रेट पे जो पेट्रोल मिल रहा है ये वाकई हमें सही रेट पे मिल रहा है, बल्कि कम रेट पे मिल रहा है। क्योंकि अगर उस रेट पे किया जाए तो हमारा पेट्रोल 400 से ऊपर होगा। लेकिन ये गवर्नमेंट ने अपने ऊपर बोझ डाल के अवाम को एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया है। और हमें सबको चाहिए कि इस गवर्नमेंट को सपोर्ट करें, इस गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करें कि यार शहबाज शरीफ ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है और पूरा बोझ अवाम का अपने ऊपर लिया ताकि इस मुल्क के अंदर महंगाई ना हो सके। तो हम सबको चाहिए कि हमें इस सिस्टम के लिए दुआ भी करें कि अल्लाह ताला जो अभी हमारा मौजूदा सिस्टम है इसको अल्लाह ताला चलाता रहे। और शहबाज शरीफ के लिए भी हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इसको सेहत तंदुरुस्ती दे और ये इसी तरह मेहनत करता रहे। और आज ये शहबाज शरीफ की मेहनत रंग ले आई है, हमारे फील्ड मार्शल साहब की मेहनत रंग लाई है। आज अगर दुनिया के अंदर पाकिस्तान का लोया माना जा रहा है और पाकिस्तान की इज्जत है तो वो फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ की वजह से है। खिलाफ जो है वो जो मर्जी कहते रहे, उनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। जिस जगह पे 95% लोग इनकी दिल से इज्जत कर रहे हैं और अगर 5% इनकी इज्जत नहीं भी करते तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। आटे में नमक वो लोग रह गए हैं जो आज भी इस मुल्क की तरक्की के हक में नहीं है, जो नहीं चाहते कि ये मुल्क आगे बढ़े। जैसे इंडिया को दर्द होता है ना इस मुल्क की, मतलब है कि इज्जत को देख के, इसी तरह उन लोगों को भी दर्द होता है इस मुल्क की इज्जत देख के। उन लोगों से बर्दाश्त नहीं होता कि पाकिस्तान की अब दुनिया में इतनी बड़ी इज्जत हो गई और वो भी अपने आप को पाकिस्तानी कहलाते हैं। यार ऐसे पाकिस्तानी को शर्म आनी चाहिए जो अपने मुल्क की इज्जत बर्दाश्त नहीं कर सकता।
जो सोचो, जो शख्स अपने मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है वो क्या अवाम के साथ मुखलिस हो सकता है? हरगिज़ वो अवाम के साथ मुखलिस नहीं हो सकता, क्योंकि मुल्क से बढ़ के कोई चीज नहीं है। और एक शख्स मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है तो वो आपके साथ और मेरे साथ मुखलिस कहां से हो सकता है? यहां चैनलों पे बैठ के आके उल्टी सीधी बातें करना, बड़े उल्टे सीधे तज्जिए करना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो लोग हकीकत पसंदाना तज्जिए करते हैं उनकी लोग इज्जत भी करते हैं और उनको अच्छे अल्फाज में लोग याद भी करते हैं और उनकी दिल से इज्जत करते हैं। और जो लोग टीवियों पे बैठ के भी अमेरिका की वाह वाह करते हैं और बिल्कुल झूठी वाह वाह करते हैं, उनकी मुसलमान ममालिक कोई भी इज्जत नहीं करता। ये वक्त ऐसा है कि हर तजिया निगार को भी अपने ईरानी भाइयों को हौसला अफजाई करनी चाहिए। ये नहीं कि यहूद नसारा की हौसला अफजाई करें। हमारे ऐसे भी एंकर हैं कि जो यहूद नसारा की हौसला अफजाई की बातें करते हैं और मुसलमानों की हौसला अफजाई की नहीं, मुसलमानों की हौसला शिकने की बातें करते हैं। अफसोस है ऐसे एंकरों पे। ओ खुदा के बंदो, इस मुल्क से मोहब्बत करो, इस उम्मत से मोहब्बत करो। हमें चाहिए कि हम तमाम के तमाम मुसलमानों को चाहिए कि ईरान के लिए दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ईरान को फतह नसीब अता फरमाए और अल्लाह ताला अब गैब से अपनी मदद उनको अता फरमाए और अल्लाह की मदद से वो अमेरिका को और इसराइल को निस्तो नबूद कर दें। और दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं, जितनी भी उम्मत है, तमाम आम जो मुसलमान हैं उनको चाहिए आपस में राब्ते करें, आपस में एक हो जाएं और इस उम्मत को इकट्ठा करें। जो हमारे हक के उलमाए दीन हैं, जो किसी फिरके को नहीं देखते, सिर्फ मुसलमान को देखते हैं और ये कहते हैं कि हमें ईरान की मदद करनी चाहिए, ऐसे उलमाए दीन को आगे आना चाहिए ताकि ये पूरी उम्मत को इकट्ठा करें, पूरी दुनिया की उम्मत को इकट्ठा करें। और जब यह उम्मत इकट्ठी हो जाएगी तो वहां के हुक्मरान भी ठीक हो जाएंगे। जिस मुल्क की अवाम एक हो जाएगी उस मुल्क का हुक्मरान खुद ब खुद ठीक हो जाएगा और ठीक होने पे मजबूर हो जाएगा। खास करके अरब ममालिक की अवाम को चाहिए कि वो इकट्ठी हो जाए, वो अपने हुक्मरानों पे प्रेशर डाले कि निकालो अमेरिका को यहां से। क्योंकि अरब ममालिक के जितने भी हुक्मरान हैं वो अमेरिका से शायद डरते हैं। वो अमेरिका को कह नहीं सकते, उनमें हिम्मत नहीं है, तप्पड़ नहीं है कि वो अमेरिका को कहें कि हमारी ज़मीन खाली कर, यहाँ बैठ के तो मुसलमानों पे हमले नहीं कर सकता। मगर अफसोस ये है कि उनमें इतनी जुर्रत नहीं है, इतनी बहादुरी नहीं है। अल्लाह ताला ही है कि वहाँ के मुल्कों की अवाम को ये शऊर दे और उनको ताकत दे, हिम्मत दे कि वो इकट्ठे होके इन लोगों के खिलाफ उठ खड़े हों और इनको मजबूर करें कि यहां से अमेरिका को निकालो। और बाकी तमाम लोगों को अगर कोई भी गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है तो उसे अच्छा कहना चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने सियासी मुफाद की खातिर झूठ नहीं बोलना चाहिए, कौम को गुमराह नहीं करना चाहिए, हक और सच की बात करनी चाहिए। वो सियासी नहीं है, वो झूठा लानती है। जो मुल्क में अच्छा काम भी हो रहा और उस पर तनकीद करके और गलत उसकी तशरीह करे, वो सियासी नहीं हो सकता, वो मुल्क दुश्मन हो सकता है। तो अवाम को भी चाहिए कि ऐसे मुल्क दुश्मनों से परहेज करे और ऐसे चैनलों से भी परहेज करे कि जो यहाँ बैठ के यहूदो नसारा की जो है वो वाह वाह करते हैं और यहूदो नसारा को हौसला अफजाई करते हैं। ऐसे चैनलों की भी हमें जो है ना बाइकाट करना चाहिए और उनको बिल्कुल ब्लैक लिस्ट में डालना चाहिए। अवाम को ये तो समझ आनी चाहिए, सोच आनी चाहिए कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तमाम दुनिया की अवाम जो है वो बाशऊर है और पाकिस्तान की अवाम भी बाशऊर अवाम है। उनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए, देखना चाहिए कि कौन शख्स है जो सही बात कर रहा है, कौन है जो वो गलत बात कर रहा है। और आखिर में यही कहूंगा कि अगर किसी को कोई भी मेरी बात गलत लगी हो, किसी की दिल आजारी हो, तो उससे मादरत खा हूं।
और अगर आप लोगों को लगे कि यार ये वीडियो अच्छी है, इसको आगे पहुंचाना चाहिए, तो आप लोगों का ये फ़र्ज़ है इस वीडियो को आगे पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।